हेलो, वेलकम टू माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेज। और आप लोगों का जैसा कि क्लास 12th का जो नया सिलेबस है उसकी जो पोएम मतलब कि चल रही थी, पोएट्री सेक्शन चल रहा था। तो आइए हम लोग अपनी चौथी पोएम देखते हैं। जो नया सिलेबस है उसी का मैं चला रहा हूँ, ठीक है। आगे है चौथी पोएम, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। मतलब कि क्या होता है, एक खूबसूरत वस्तु। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब कि खूबसूरत वस्तु होती है। जॉन किट्स जी ने इसको लिखा है। किसने लिखा है? जॉन किट्स जी ने लिखा है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ इंडिकेट कर देते हैं, ये ब्रिटिश रोमांटिक पोएम मतलब कि पोएट थे, मतलब कि ये थोड़ा रोमांटिक पोएम लिखते थे। ओके, तो आइए आगे देखते हैं इन्होंने क्या चीज़ें बताई हैं हम लोगों को थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में। मतलब कि जो खूबसूरत वस्तु है उसके बारे में हम लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ें बताई हैं, और प्रकृति के बारे में भी बताया हम लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ें से, मतलब अच्छी प्रकार से। ओके, तो आगे देखते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो एक जो खूबसूरत वस्तु होती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब एक जो खूबसूरत वस्तु होती है, इज अ जॉय फॉर एवर, वो हमेशा हमें क्या करती है? खुशी प्रदान करती है। एक खूबसूरत वस्तु हमेशा खुशी प्रदान करती है, ये देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, और जो इसकी सुंदरता है या खूबसूरती है वो बढ़ती जाती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज मतलब इसकी जो खूबसूरती है वो बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और यह कभी भी क्या नहीं होती है? खत्म नहीं होती है। मतलब कि यह जो खूबसूरती है यह कभी भी खत्म नहीं होती है। बट विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस, लेकिन मतलब क्या करती है? हमें इससे भी अधिक क्या चीज देती है? आ बोवर क्वाइट फॉर अस, मतलब कि बोर मतलब होता है पेड़ के नीचे की छाया। पेड़ के नीचे की छाया होती है। तो जब हम पेड़ के नीचे मतलब कि उसकी छाया में बैठते हैं तब उससे भी ज्यादा हमको क्या करती है? एकदम आनंदित करती है। एंड आ स्लीप, और उसके नीचे हम लोग बैठ कर क्या करते हैं? सो सकते हैं, मतलब कि एकदम नींद में आ सकते हैं। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और अच्छे अच्छे सपने देख सकते हैं, मतलब कि एकदम बहुत सुहावने, मतलब कि अच्छे अच्छे सपने देख सकते हैं। एंड हेल्थ, और हमारा स्वास्थ्य भी क्या होता है? अच्छा होता है उसके नीचे बैठकर। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हम शांति में एकदम सांस ले सकते हैं। हम काफी शांति से क्या कर सकते हैं? सांस भी ले सकते हैं। यहाँ पर कहने का ये अर्थ है। ओके, तो देयरफॉर इसलिए ऑन एवरी मॉरो, इसलिए हमें प्रत्येक कल की सुबह होती है जो मॉरो। देखिए यहाँ पर ये जो मॉरो लिखा हुआ है ये प्रत्येक जो कल की सुबह, कल की सुबह या मॉर्निंग मतलब क्या होता है? सुबह, और टुमारो मतलब कल होता है, तो इसको मिला दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है कि जो प्रत्येक कल की जो सुबह है, आर वी ब्रीथिंग मतलब कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गूंथ रहे होते हैं। मतलब जो प्रत्येक कल की जो सुबह है उसमें हम क्या करते हैं? गूंथ रहे होते हैं। अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, मतलब कि हम लोग एक फूल की माला को बांधते हुए क्या करते हैं? मतलब कि हम गूंथ रहे होते हैं, जिससे हम क्या हो? टू बाइंड अस, जिससे हम बंधे रहें। टू द अर्थ मतलब किससे? पृथ्वी से, जिससे हम पृथ्वी से बंधे रहें। अब देखिए यहाँ पर कहने का अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है कि इस पृथ्वी पर हम बने रहना चाहते हैं, कि हम लोग मरे ना, ऐसा हर कोई चाहता है। ठीक है, यहाँ पर ये कहने का मतलब है स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, इसके अलावा कितना भी दुख आ जाए, इसके अलावा कितना भी दुख आ जाए लोगों पर। ठीक है, आगे देखते हैं, ऑफ इन द इन ह्यूमन डेथ, मतलब कि मनुष्य जानता है कि मानव जीवन पर मृत्यु हो, लेकिन जिंदा रहना चाहता है। वो क्या करना चाहता है? जिंदा रहना चाहता है। वो जानता है कि हमारे मतलब हम पर मृत्यु जरूर आएगी, लेकिन वह क्या करना चाहता है? जिंदा रहना चाहता है। ऑफ नोबल नेचर्स, देखिए मनुष्य के अंदर अब श्रेष्ठ कार्य बचे नहीं हैं, मनुष्य के अंदर श्रेष्ठ कार्य अब नहीं बचे हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, और काफी दुख भरे दिन है, मतलब कि मनुष्य के लिए काफी दुख भरे दिन हैं। और लेकिन अब वो देखिए करता क्या है इन दुख भरे दिनों में, कि ऑफ ऑल द अनहेल्दी, मतलब कि वो अपने स्वास्थ्य को भी खराब करके क्या करता है कि मतलब कि गलत तरीके अपना लेता है। एंड ओवर डार्केंड वेज, और अंधकार भरे रास्तों पर चला जाता है। मतलब कि वो चाहता है कि हम किसी तरह से बाहर से रुपए ले आएं, कोई भी काम गलत काम करके हम लोग रुपए जरूर ले आएंगे, और अंधकार भरे रास्तों पर चले जाते हैं। गलत रास्ते पर वो लोग चले जाते हैं और वो लोग रास्ता भटक जाते हैं। ठीक है, मेड फॉर आवर सर्चिंग, मतलब किस लिए? कि वो अपने जीवन की खोज के लिए, मतलब कि जीवन में बड़े बड़े चीज़ों को पाने के लिए वो चाहते हैं हम उनसे बड़े बन जाएं, इसके लिए वो लोग गलत रास्ते अपना लेते हैं। ठीक है,
यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, मतलब कि इन सभी के बावजूद, हाँ इन सभी के बावजूद, किसके बावजूद, कि ये चीज़ें हैं जो इन सभी के बावजूद भी वो लोग क्या करते हैं, ऐसा करना चाहते हैं कि वो लोग जानते हैं कि हम लोगों को मृत्यु जरूर आएगी। वो लोग अपना मतलब कि एम पूरा करना चाहते हैं और अपनी जो भी तलाश है उसमें बचे रहना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के बावजूद भी, मतलब वो जानते हैं मृत्यु जरूर आनी है। ओके, देखिए आगे देखते हैं। सम शेप ऑफ ब्यूटी, मतलब कुछ जो सुंदर चीज़ें हैं, जो प्रकृति के कुछ सुंदर सुंदर वस्तुएं हैं, वो मतलब कि उनके जो आकार हैं, मूव्स अवे द पाल, हमारे ऊपर से हटा देते हैं, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, मतलब कि हमारी जो आत्मा है, अंतर आत्मा है, उसके ऊपर से जो काले घने बादल हैं, पाल मतलब तो होता है कफन का कपड़ा, तो ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर से हटा देते हैं। लेकिन वो कौन कौन सी चीज़ें हैं आगे हम लोग देखते हैं। इसमें ब्यूटी मतलब कि ब्यूटीफुल थिंग्स बताई गई हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। सच द सन, वो क्या है कि सूर्य है, द मून मतलब कि चंद्रमा है, ट्रीज ओल्ड जो पुराने पेड़ हैं, एंड यंग जो मतलब कि जो नए और पुराने जो पेड़ हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। स्प्राउटिंग आ सैडी बून, और क्या छाया के रूप में जो पेड़ आशीर्वाद देते हैं हमें, जो मतलब कि जो पुराने और नए पेड़ हैं जो स्प्राउटिंग मतलब आशीर्वाद देते हैं, आज सैडी बून मतलब कि छाया के रूप में हमें क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। फॉर सिंपल शीप, और वो जो सामान्य लोगों के लिए, किसको, वो सामान्य लोगों के लिए मतलब कि क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और जो डैफोडिल्स के पेड़ होते हैं, देखिए डैफोडिल्स का एक फूल होता है, वो आप लोगों को देखिए दिख रहा होगा। ओके, तो ये डैफोडिल्स होता है। और विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और जो हरे भरे संसार में रहते हैं, मतलब कि जो सारी चीज़ें हरे भरे संसार में रहती हैं, ये सारी चीज़ें। एंड क्लियर रिल्स, और जो छोटी छोटी धाराएं हैं, जो छोटी छोटी धाराओं से, ठीक है। दैट फॉर देमसेल्व्स आ कूलिंग कवर्ट मेक जियांस्ट द, जियांस नहीं, ये अगेंस्ट लिखा हुआ है, द हॉट सीजन, मतलब जो हमें क्या करती हैं, आ कूलिंग कवर्ट मतलब कि ठंडक प्रदान करती हैं, किसके विरुद्ध, द हॉट सीजन मतलब कि गर्मी के मौसम के विरुद्ध, मतलब हमें जो क्या करती हैं, ठंडक प्रदान करती हैं। कौन सी चीज़ें, जो अभी जो मैंने छोटी छोटी नदियाँ या जो धाराएं बताएं, क्लियर रिल्स, ठीक है, वो चीज़ें। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगलों के बीच की जो ब्रेक मतलब जो झाड़ियाँ होती हैं, रिच विद आई स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, तो जो फेयर मस्क रोज ब्लूम्स है, जो गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, गुलाब की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उसमें से ब्लूम्स मतलब की खुशबू आती है, क्या आती है, खुशबू आती है। देखिए जब जो जंगलों के बीच में जो झाड़ियाँ होती हैं, उसमें देखिए बहुत से क्या होते हैं, गुलाब के पेड़ लगे होते हैं, तो उसी की जो पंखुड़ियों से जो खुशबू आती है, वो हमें मतलब कि एक आनंदित कर देने वाली खुशबू आती है। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, और जो भयावह मतलब कि मौत की भी कितनी भव्यता है, किसकी, मतलब कि जो, या फिर विनाश की भी कितनी भव्यता है। ग्रैंड्योर यहाँ पर डूम्स मतलब कह सकते हैं भव्यता, किसकी, विनाश की, ठीक है। तो जो मौत है उसकी या विनाश है उसकी भी कितनी भव्यता है। इस प्रकार से वी हैव इमेजिन्ड, हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। फॉर द माइटी डेड, मतलब कि जो हमारे लिए जिन्होंने न्यौछावर कर दिया अपनी जान को, मतलब कि जिन्होंने शानदार तरीके से मतलब कि न्यौछावर कर दिया है इस जीवन काल को, अपने मतलब कि इस देश को बचाने के लिए, उसके लिए, ठीक है। ऑल लवली टेल्स दैट, जो हमें मतलब कि स्टोरियाँ सुनाते हैं, जो लोग हमें मतलब वो सारी कहानियाँ जो बताते हैं, ओके, जो भी उनकी जो कहानियाँ हैं, वी हैव हेयर्ड, हम लोग जो सुनते हैं, आर रीड मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उनसे हम लोगों को एक अच्छी मतलब की बातें सीखने को मिलती हैं। एंड एंडलेस, आगे देखते हैं, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और ये जो प्रकृति है मतलब कि उसमें प्रकृति से हमें क्या होता है, मतलब कि पानी मिलता है, हम लोगों को क्या मिलता है, जल मिलता है पीने के लिए, जो कभी भी खत्म नहीं होगी। फाउंटेन मतलब फव्वारा होता है, या फिर क्या कह सकते हैं, झरना कह सकते हैं। और वह प्रकृति हमें कभी भी ना खत्म होने वाली क्या करते हैं, झरने से वह गिर रही है, मतलब कि देखिए यहाँ पर ये प्रकृति है और यहाँ से जल गिर रहा है, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पीते हैं। और इमोर्टल ड्रिंक मतलब ऐसा जो मतलब कि इमोर्टल ड्रिंक है, जिसको हम लोग पी कर क्या होंगे, मतलब कि कभी भी मरेंगे नहीं। पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, और ये सभी सुंदर जो वस्तुएं हैं हमारे ऊपर एक किनारे से गिर रही हैं,
मतलब ब्रिंक मतलब क्या होता है, किनारा। तो ये सारी जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हमारे ऊपर फ्रॉम अस मतलब हमारे ऊपर कहाँ से गिर रही हैं, जो हमारे ऊपर एक किनारे से गिर रही हैं। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसमें देखिए 7 चीज़ों की बात की गई है जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। हम आप लोगों को एक बार रिपीट कर देते हैं, दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर टिक भी लगे हुए हैं, ये देखिए सन, मून, ट्रीज, ये सारी ट्रीज जो होते हैं, और ये देखिए डैफोडिल्स हैं। और आगे देखते हैं ये क्लियर रेल्स जो है, ठीक है, ये हो गए। तो 1 2 3 और 4, ये 5। तो ये देखिए ये हमारी छठी हो गई, और ये देखिए मस्क रोज ब्लूम्स, ये 7वीं हो गई। ठीक है, तो 7 प्रकृति मतलब कि इसमें ब्यूटीफुल थिंग्स बताई गई हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी ये पोएम, और आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार रिपीट भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से पोएम समझ में आई है। तो चलते हैं, और आगे भी आप लोगों को ऐसी ही पोएम्स मिलती रहेंगी। ओके, धन्यवाद।